डॉक्टर अंबेडकर चुनावी धांधली के सबसे पहले शिकार होने वाले नेता थे। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता आज बार बार वोट चोरी चिल्ला रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि आजाद भारत में सबसे पहले वोट चोरी डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुई थी। दिन भर बाबा साहेब के नाम की दुहाई देने वाले कांग्रेस के नेता कभी यह नहीं बताते हैं कि 1952 में नेहरू की कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर कैसे बाबा साहेब को बेईमानी से चुनाव हराया था। तो बात 1952 की है। देश का पहला आम चुनाव हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे और उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें हराने के लिए नेहरू की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने आपस में हाथ मिला लिया और कांग्रेस ने एक दूध के व्यवसायी नारायण कजरोलकर को अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीपद अमृत दांगे ने भी पर्चे बंटवाए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनिस्ट पार्टी ने खुलेआम देशद्रोही कहा। ये वही दांगे हैं जो बाद में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े पद तक पहुंचे, यानी इस पार्टी के महासचिव बने। अब करते हैं नतीजों की बात। चुनाव में जमकर धांधली हुई और डॉक्टर अंबेडकर करीब करीब 14,000 मतों से चुनाव हार गए। हैरत की बात है कि इन चुनावों में पूरे 74,333 वोट कैंसिल किए गए थे। तो 1952 में डॉक्टर अंबेडकर की इस चुनावी हार का विस्तार से वर्णन किया है पद्म भूषण से सम्मानित महान लेखक धनंजय कीर ने अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र में। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी सबसे ऑथेंटिक किताबों में से एक माना जाता है। इस पुस्तक में धनंजय कीर ने बताया है कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने षड्यंत्र रचा। अपनी इस किताब के पेज नंबर 418 पर पद्म भूषण धनंजय कीर लिखते हैं कि अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बयान में कहा कि मुंबई की जनता ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया तो वो आखिर कैसे बर्बाद हो गया। इलेक्शन कमिश्नर को इसकी जांच करना चाहिए। वहीं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने अपने बयान में कहा कि इस चुनाव को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की तरह मेरे मन में भी शक है। इस हार से लोगों को काफी आश्चर्य हुआ। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत दांगे के षड्यंत्र की वजह से उनकी हार हुई है।